लर्निंग क्लासेस। मैं आपका दोस्त रजत आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर जो हमारा चैप्टर है, इससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग को रिवाइज होना चाहिए कि हम लोगों ने क्लास 9th में क्या पढ़ा है। इसके लिए आप क्लास 9 की वीडियो भी देख सकते हैं और जहां तक आपको रिवाइज होगा, क्लास 9 में हमने रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल हम लोगों ने सारी चीजें देखी हैं। और इरेशनल या रेशनल में क्या टाइप्स होते हैं, जैसे हमारा जो नंबर होता है रेशनल में P अपॉन Q के फॉर्मेट में, जिसमें कि Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये तीन तरह के फॉर्मेशन करता है, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और ऐसे करके इरेशनल फॉर्म एक होती है। तो जब इरेशनल और रेशनल दोनों मिला के जितने सारे नंबर टाइप्स अब तक हमने पढ़े हैं बचपन से, वो कौन से आते हैं, वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपने एक डिवीजन तो देखा ही होगा। देखिए P अपॉन Q की फॉर्मेट में कोई चीज लिखी है तो P हमारा क्या हुआ, न्यूमरेटर हुआ और डिनोमिनेटर हुआ हमारा क्या, Q। फॉर एग्जाम्पल P अपॉन Q लिखा था, जिसमें कि Q कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, Q का हम लोग डिवाइड देते हैं P में। Q का अगर हम लोग P में डिवाइड देते हैं, दो केस हो सकते हैं। ये Q है हमारा, ठीक, ये हमारा P है, दो केस होंगे। ओके, एक केस हमारा क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि Q से P में डिवाइड आपका गया कितनी टाइम में, आपका Q से P में डिवाइड चला गया है C टाइम में। C टाइम में कंप्लीटली डिविजिबल है, तो डेफिनेटली अगर डिविजिबल हो जाएगा P कंप्लीट, तो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। पहला केस आपका होगा ये। ओके, दूसरे केस में क्या हो सकता है, देखिए दूसरे केस में होगा, सेकंड केस जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह होगा कि Q से अगर हम P में डिवाइड करें, P हमारा न्यूमरेटर है और C टाइम गया और जो है यहाँ पे पूरा कट ना होके कुछ रिमाइंडर बचेगा लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल D रिमाइंडर बचा हमारा। ठीक है, तो पहले तो ये जान लीजिए इनको हम लोग बोलते क्या है। यहां पे Q आपका क्या है, Q है आपका डिवाइजर। ओके, या फिर इसको हम क्या, डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, Q हमारा डिवाइजर है, Q हमारा है डिवाइजर या डिनोमिनेटर। ओके, P हमारा क्या है, P हमारा है डिविडेंड या फिर न्यूमरेटर। एट लास्ट हमारे दो और बचते हैं C हमारा क्या है, C हमारा है कोशेंट। और फिर लास्ट में अगर कोसेंट है तो यहां पे पहले केस में रिमाइंडर आपका क्या है, जीरो है। ओके, पहले केस में रिमाइंडर आपका जीरो है। सॉरी, यहां D की जगह हम लोग R कर लेते। ओके, रिमाइंडर को, हाँ, पहले केस में आपका रिमाइंडर जीरो है और दूसरे केस में आपका रिमाइंडर क्या है, R है। R इक्वल टू रिमाइंडर होगा। तो यहां ये जो आपका जो क्या कहते हैं, डिवाइड देने की जो प्रोसेसिंग है, इसको हम लोग जो है अब देखेंगे किसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा में। यूक्लिड डिवीजन लेमा में बस इसी डिवाइड देने की टेक्निक को दिखाया गया है। जैसे आप डिवाइड देकर ही एचसीएफ या एलसीएम भी निकालते हैं, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम के बाद में बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल दो नंबर आपके पास है P और Q, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, डिवाइड देंगे, फिर रिमाइंडर आएगा, फिर इसमें Q से इसका डिवाइड Q में जाएगा, सॉरी R का डिवाइड Q में जाएगा, फिर कुछ रिमाइंडर आएगा, ऐसे तब तक जब तक R की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए देखते हैं, पहले हम देखते हैं क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है।
अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है वो देखने के लिए ये पहले चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है कि आपका जो ये होता है डिविडेंड बोल दें या फिर न्यूमरेटर बोल दें, ठीक है, एक ही बात है। डिविडेंड इक्वल होता है किसके? डिवाइजर इनटू कोशेंट के। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस है आगे याद रखिएगा रिमाइंडर। ओके, ये है क्या हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड आपके फॉर्मूले या फिर जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया उसको बोला जाएगा, उनका नेम है। और डिवीजन क्योंकि हम इसको डिवीजन पे ही एप्लीकेबल कर सकते हैं, ओके। और लेमा मतलब थ्योरम या फिर कोई रूल। तो देखिए यहां पे डिविडेंड आपका किसके इक्वल होगा? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। मतलब अब यहां पे देख लेते हैं P जो कि हमारा डिविडेंड है इक्वल है किसके? डिवाइजर Q इनटू C कोशेंट प्लस R। अब इस केस में एक चीज और है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो रिमाइंडर है, अभी हमने देखा पहले केस में आपका 0 आया है, ठीक है, तो R की वैल्यू हो सकती है क्या? 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, पर किससे बड़ी नहीं होगी? देखिए P से बड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि P से अगर बड़ी हो जाए, P से ज्यादा की वैल्यू नहीं होगी। अगर 6 का हम 42 में जो डिवाइड कर रहे हैं तो फिर 6 7 जा 42, मतलब 42 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 42 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता। 6 का अगर 42 में डिवाइड कर रहे हैं तो 42 से ऊपर तो जाना ही नहीं है हमें। 6 7 जा 42 आ गया ना, बस वहीं तक हमें जाना है। इसलिए R की वैल्यू आपके P यानी कि इससे बड़ी नहीं होगी। किससे बड़ी नहीं होगी? आपकी डिवाइजर से बड़ी नहीं होगी, लेस देन होगी हमेशा, बराबर भी नहीं हो सकती है, ओके। अब यहां पे चाहे R की वैल्यू अगर 6 का, खैर एग्जांपल में समझाते हैं इसको, ओके। तो ये आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए, याद करने वाली चीज नहीं है ये, ठीक है। ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। इसके आगे एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2 नंबर। आपके जैसे बुक में कुछ पेयर्स दिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को सॉल्व करने के लिए, तो वही हम लोग भी लेते हैं। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं 23 कॉमा दूसरा क्या लेते हैं 5। ये एक पेयर है। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है? बड़ा नंबर है, ठीक है, या न्यूमरेटर है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे? 23/5 लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखते जाइएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे इस पे एप्लीकेबल होता है। पहले इस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, फिर आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे, ओके। तो यहां पे हमने क्या कहा था? LHS में आपका आएगा न्यूमरेटर, यानी आपका डिवाइजर क्या हो गया? डिवाइजर आपका ये है, सॉरी डिविडेंड आपका ये है, कोशेंट डिवाइजर आपका ये है, या डिनोमिनेटर बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे 23 को अगर 5 से डिवाइड देंगे तो आप बताइए 5 से 23 में कितनी बार में डिवाइड जाएगा? 5 4 जा 20, ओके। तो 5 4 जा, यहाँ 4 आया। अब 4 ये क्या है? सी हमने क्या बताया था आपको? इसको और आसान करने के लिए कुछ वैसे थ्योरम लिख लेते हैं कि वर्डिंग हमें याद रहे। देखो Q से कोशेंट होता है जैसे कि,
ठीक है, क्यू से कोशेंट होता है, तो यहां पे हम लोग कोशेंट को इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये कोशेंट है हमारा, और डिवाइजर डिविडेंड, दोनों का डिफरेंस है, तो डिविडेंड को हम लोग लिखते हैं एन, यानी न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को हम लोग लिखते हैं डी। ओके, ये डिवाइजर। ठीक है, तो ये आपका डिनोमिनेटर है 5 और ये है न्यूमरेटर। तो क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, 5 4 जा 20, बच्चा कितना 20, 23 से माइनस करेंगे तो बचा कितना हमारा प्लस 3 बच जाएगा हमारा। ओके, क्योंकि 5 का कंप्लीट डिविजिबल तो होगा नहीं 23, 3 बचेगा लास्ट में। तो ये क्या है, ये आपका है रिमाइंडर, तो इस पे कंप्लीटली एप्लीकेबल हो रही है, रिमाइंडर की जगह आपका आ गया 3। तो इसी तरीके से अगर अब देखें डिवीजन के केस में, यहां पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल आएगी, क्यों आएगी, देखिए 23 है इधर 5 4 जा 20 प्लस 3 इक्वल टू 23। यूक्लिड डिवीजन लेमा यही बताता है कि किसी भी डिवीजन में जो न्यूमरेटर होता है, जो डिविडेंड होता है, वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर और कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। ओके, अब फॉर एग्जांपल अब जो है वो करके देख लेते हैं डिवीजन। 5 का डिवीजन 23 में, तो 5 4 जा 20 आएगा नीचे 3। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई और ये प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये होगा आपका प्लस, इक्वल होगा किसके, 23 के। इतनी बात समझ में आई। ये एग्जांपल हो गए हमारे। इसी बेसिस पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा याद करना है। आपको कुछ नहीं, अगर नहीं याद आओ या आपको नहीं याद आए तो आप सिंपली क्या करिएगा, डिवीजन करिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे इसकी अगली थ्योरम पढ़ेंगे, इसकी एल्गोरिथम कैसे होती है वो देखेंगे एससीएफ के केस में। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हमारी वीडियो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।